जमीन के बदले नौकरी व मुआवजा को लेकर पुंडी गांव के रैयत उमेश कुमार टुडवार पिछले 43 दिनों से टाटा स्टील वेस्ट बोकारो डिवीजन के लैंड डिपार्टमेंट ऑफिस के बाहर धरने पर बैठा। आंदोलनरत उमेश टुडवार ने बताया कि बारूघुट्टू मौजा में खाता नंबर 48 प्लॉट नंबर 387 रकबा 1 एकड़ 5 डिसमिल जमीन प्रबंधन ने अधिग्रहण कर लिया, लेकिन उसके बदले नौकरी व मुआवजा आज तक नहीं दिया गया। कंपनी कई बार आश्वासन दिया, लेकिन मेरा हक नहीं मिला। विवश होकर 43 दिनों से धरना पर बैठा हूं। बरसात के इस मौसम में धरना पर बैठने में काफ़ी परेशानी हो रहा है। 2018 और 2019 रवि रंजन मैनेजर लैंड चीफ आनंद कुमार थे। उस समय कंपनी के अधिकारियों ने मेरे जमीन के साथ और मेरे साथ दलालों के साथ मिलकर छल कपट किया। इसके साथ 2021 में कंपनी के मैनेजर मनीष मिश्रा जीएम कार्यकाल में मेरा जमीन के पेपर को जांच करने के लिए मांडू अंचलाधिकारी सीओ जयराम के पास भेजा गया। उस समय भी जब मुझे कंपनी द्वारा कोई आश्वासन नहीं मिला तो हम 7 माह पूर्व भी धरना पर बैठे थे। उन्होंने कहा, जब हम पहले धरना दिए थे उस समय गेट के बगल में धरना पर बैठे थे। मुझे किसी कारणवश बोला गया कि घाटो थाना आपको बुलाया गया। जब हम वहां थाना गए तो पूछा गया किस लिए धरना पर बैठे हैं। मैं उस समय अपना सारा पेपर थाना प्रभारी को दिखा दिया। इसके बाद थाना प्रभारी ने मुझे छोड़ दिया, यह कहकर कि शांतिपूर्ण धरना दे रहे हो तो उसमें हम क्या कर सकते। इससे पहले भी जो घाटो थाना प्रभारी थे वह मुझे 2 बार धरने में हटने को भी कहा था। जब हम वापस आते हैं तो देखते हैं जहाँ पर हम धरना देते थे वहाँ पर बैरिकेड लगा दिया गया। इसके बाद हम कंपनी गेट से थोड़ा बगल पर ही धरना दे रहे हैं। आजकल जब कंपनी के लैंड चीफ प्रवीण कुमार श्रीवास्तव से हम पूछते हैं तो कहते हैं, जब इस मुद्दे पर टाटा कंपनी के प्रबंधन से बात करने की प्रयास की गई, टाटा कंपनी के लैंड चीफ ऑफिसर के द्वारा फोन कॉल काट दी। इस तानाशाही रवैये पर उमेश टुडवार इंसाफ के लिए जाए तो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं स्वदेश वाणी। मैं इस वक्त वेस्ट बोकारो घाटो टांड में खड़ा हूं, जहां एक बोर्ड लगा के एक युवक बैठे हुए हैं और उस युवक का मांगों को जानने का प्रयास करेंगे। और बोर्ड में लिखा हुआ है, नौकरी और मुआवजा के लिए शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन धरना। नाम है उमेश कुमार टुडवार, मेरा ज़मीन मेरा अधिकार। अब ये सब मुद्दा को देखकर, ये बोर्ड को देखकर अब इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं। आपको मैं इनकी मांगों को जानने का प्रयास करता। आपका नाम क्या हुआ? उमेश कुमार टुडवार, ग्राम पुंडी। ग्राम पुंडी जी सर। क्या ये बोर्ड क्यों लगाए हैं आप? मेरा ज़मीन गया हुआ था, ठीक है, टाटा कंपनी में। हाँ। ठीक है, 2015 में ही हम जब से आ रहे हैं कंपनी द्वारा बोला जा रहा था, ठीक है, वेरीफाई होके आने दीजिए ब्लॉक से। कब वेरीफाई के लिए भेजा गया? 2018 में भी भेजा गया और 2019 में भी, दोनों टाइम में भेजा गया था मेरे ही नाम। अच्छा, तो आपकी मांग क्या है? मांग यही है कि जो उधर से वेरीफाई होके जब 2021 में आया तो हम कंपनी पास आया और हम बोले कि सर जो ज़मीन जाता है उस प्रावधान के हिसाब से नौकरी और मुआवजा दिया जाता है, तो आप हमें दीजिए। तो कंपनी नहीं दे रही है अभी तक। कितना नौकरी मिलेगा? उतना आपका जितना ज़मीन गया है उस ज़मीन के एवज में कितनी नौकरियां मिलेगी? ये सर तो हमें भी नहीं पता। नहीं पता? नहीं। तो आपको ये सब मालूम नहीं है? और कंपनी से क्या बोला गया आपको नौकरी के एवज में, ज़मीन अधिग्रहण के एवज में? अभी तक तो कुछ भी नहीं बोला गया है। उस टाइम जो अधिकारी थे वो बोल रहे थे कि पेपर वेरीफाई होके आने दीजिए, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। जब वेरीफाई होके आ चुका है तो अभी जो हमारे लैंड चीफ हेड है, ठीक है, प्रवीण श्रीवास्तव, उनसे हम जब बात करने का कोशिश किए तो वो सीधे कह देते कि चल जाइए दलालों के पास। तो क्या मालूम है दलाल कौन है? नहीं पता। तो फिर कैसे आप बात कीजिएगा? किन से बात कीजिएगा? यही तो नहीं पता है सर कि कोई अधिकारी बात ही नहीं करना चाहते यहाँ के, ठीक है। क्या अभी तक यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि या वैसे कोई विधायक सांसद यहाँ तक आपके पास आए हैं? नहीं, धरना का जो 15 दिन हुआ था उस टाइम जयंत सिन्हा जी आए हुए थे, ठीक है। तो वो बोले कि जाइए कोर्ट केस कीजिए, यहाँ पे धूप में क्यों बैठे हुए, धरना क्यों दे रहे। तो हम बोले सर कि जो आप हमको सुझाव दे रहे उससे अच्छा मेरे लिए अंदर चलिए। तो वो बोले कि हम जाते हैं डीसी मैडम पास, उनका कुछ मीटिंग था तो वहाँ पे जाके वो बात करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है। आप कितने दिन से यहाँ पे धरने पे हैं? 41 दिन से। 41 दिन से? जी सर। फिर भी अभी तक कोई अधिकारी आपके पास मिलने के लिए नहीं आए? नहीं, कोई अधिकारी मिलने के लिए नहीं आए।
डीसी को आपने अवगत कराया इस मैटर पे? जी, डीसी को हम अवगत करावे, ठीक है। बाकायदा हम धरना पे बैठने से पहले डीसी मैडम को, एसडीओ मैडम को, एसपी सर को, मांडू अंचल अधिकारी को, बाकायदा हम थानेदार को, जो घाटो थाना यहाँ पे भी हम दिए हुए थे। हम शांतिपूर्ण धरना जो संवैधानिक तौर से दिया जाता वही हम देना चाहते थे। तो आप 41 दिन गुजारे हैं यहाँ पे, किस परिस्थितियों में गुजारे हैं, कैसी परिस्थिति से गुजरे हैं, कैसी कैसी परिस्थिति? सर परिस्थिति तो बहुत ख़राब थी, क्या कि दिन रात बारिश का मौसम है, ऊपर से कड़ी धूप में सोने के लिए भी कोई जगह नहीं है। आप देख रहे हैं कि छोटे से छतरे में ही रहना पड़ता है। तो यहाँ पे अब जब धरना को स्टार्ट किए थे, पहले कहाँ से स्टार्ट किए और कहाँ पे पहले धरने के लिए बैठे थे? सर हम पहले तो धरना गेट के पास दे रहे थे, ठीक है। तो वहाँ से आपको क्यों हटा दिया गया? नहीं, वहाँ से हमको जब थानेदार जी हमसे मिलना चाह रहे थे तो फ़ोन किए थे, तो फिर हम उनसे मिलने के लिए जब थाना गए तो उधर से मिल के आए, तब देखते हैं कि कंपनी यहाँ पे दोनों तरफ बैरिकेटिंग कर दिया है। और कंपनी का कहना था कि आप गेट पास नहीं बैठ सकते क्योंकि आपका ऑफिसर देख रहा है। तो हम बोले सर ऑफिसर देख रहा है तो इसमें हमारी क्या गलती है? हाँ, आप मेरा ज़मीन लिए हैं तो आप मुझे नौकरी और मुआवजा दीजिए। कुछ ऐसा क्षण भी आया होगा जब रात में बारिश होता होगा, तो आप बारिश के समय में रात में कैसे सोते होंगे? सर जब बारिश होता है तो लास्ट में जो ये चदरा का बचने वाला है छोटा सा, ठीक है, उधर घर में उसी में बचते हैं। बस जो ये आपका छज्जा उज्जा है इसी में बच के रहना पड़ता है बारिश के टाइम पे ही रात में। आप धूप भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो फिर कैसे धूप से भी कैसे बचते हैं? सर बस ऐसे ही बैठे हुए रहना होगा छतरी के नीचे, क्या कीजिएगा। कंपनी इतना भ्रष्ट हो चुकी है यहाँ का और इतना अत्याचार कर रही है कि एक हमें टेंट तक नहीं लगाने दे रही है कंपनी। टेंट कभी लगाने का आपने प्रयास किया? जी सर, लगाने का तो हम प्रयास किए थे, तो कंपनी का जो अधिकारी थे वो डायरेक्ट कह देते कि आपको उठा के फेंक दिया जाएगा यहाँ से। अच्छा, तो आप नौकरी के लिए अभी तक किसी अधिकारी ने आपसे नहीं बात की? नहीं, किसी अधिकारी ने बात नहीं किया। और अगर यदि आप कब तक इस धरने को बरकरार रखेंगे? सर हम तो अनिश्चितकालीन तक ही रखेंगे, जब तक मेरी मांगे पूरी काहे नहीं हो जाए। हम चाहे कुछ हमको हो जाए, लेकिन हम यहीं पे भी आत्मदाह काहे नहीं हो जाए मेरा बैठे बैठे, लेकिन हम यहीं पे रहेंगे। मतलब आप आत्मदाह भी करना चाहते हैं? आत्मदाह करना नहीं चाहते, हम बैठे ही कहीं नहीं रहे यहाँ तक। जब तक मेरी मांगों को ऊपर अधिकारी नहीं सुनेंगे तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे, चाहे बैठते हुए ही मेरा आत्मदाह ही क्यों ना हो जाए। अच्छा, तो आप यहाँ पे तभी उठेंगे जब तक आपकी मांगों को पूरी ना हो? जी तब सर। तक आप नहीं उठेंगे? नहीं, काहे कि हम अनिश्चितकालीन दिए हुए हैं धरना के लिए, और जब तक मेरी मांग ही अगर हम सही है तो मेरी मांग को तो सुना जाए। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो एक युवक बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, धरना जो 41 दिन से दिए हुए हैं, इनसे मैंने जानने का प्रयास किया कि आपने किस एवज़ में इस बोर्ड को लगा के रखा है। तो इन्होंने बताया कि मेरा 1 एकड़ 5 डिसमिल ज़मीन गया है और इस एवज़ में टाटा कंपनी को इन्हें नौकरी देना था, लेकिन कंपनी का अड़ियल रवैया से इन्हें नौकरी नहीं दिया गया है और ये बेबस होकर कंपनी के विरुद्ध 41 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। मैं नितेश कुमार माली, स्वदेश वाणी, चरही, हजारीबाग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।